प्रेस वार्ता का आयोजन। विनीत सिंह ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। बहुजन भीम संकल्प की सफलता की दी जानकारी। कैमूर में पहली बारिश में खुली नगर परिषद की पोल, सड़क पर भरा पानी, लोग हुए परेशान। बेगूसराय में साड़ू पर लगा अवैध संबंध का आरोप। अवैध संबंध को लेकर पति साड़ू में मारपीट, पत्नी का विरोध करना पड़ा भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है बिहार बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों को। शेखपुरा की बाईपास स्थित लोजपा रामविलास कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा नालंदा के राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम की सफलता को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा कि 29 जून को आयोजित बहुजन भीम समागम ऐतिहासिक होगा। इस दौरान विनीत सिंह ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी सिर्फ वोट के लिए बहुजन के विकास की बात करती है, लेकिन सही मायने में उन्होंने सिर्फ अपने पार्टी का विकास किया है। जबकि लोजपा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि राजगीर में आयोजित बहुजन भीम समागम को लेकर शेखपुरा के हर वर्ग में उत्साह है। हमने वो सभा किया था जो कि काफी सफल रहा था। अब यहाँ पे बहुजन का तात्पर्य यहाँ पे लोग समझते हैं कि दलित, वंचित, शोषित जो लोग हाशिए पे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी भी एक जाति से बंधे नहीं होते, वो जमात की बात करते हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि जो हमारा विपक्ष है बड़ा षड्यंत्रकारी विपक्ष है, प्रपंच रचता है। मैं थोड़ा सा दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा। इंडिया अलायंस में, जिसे हम लोग महागठबंधन बिहार में कहते हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं, राजद और कांग्रेस। अभी आप देखिए कि राजद ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के तस्वीर का कैसा अपमान किया जब लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन था। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो कि भारत रत्न हैं, उनको लालू प्रसाद यादव जी क्या कहते थे? कपटी ठाकुर कहते थे। कांग्रेस की बात बताएं तो कभी भी उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को तवज्जो नहीं दी, सम्मान नहीं दिया। यहां तक कि उनका फोटो तक नहीं लगाया था पार्लियामेंट के केंद्रीय हॉल में। वो हमारे दिवंगत नेता के अथक प्रयास के बाद फोटो लगा। तो ये दर्शाता है कि ये लोग बहुजन को सिर्फ वोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए राजद का जो समीकरण है, एमवाई समीकरण, कहीं से बहुजन आते हैं उसमें। तो वोट बैंक अगर आप इनको साधिएगा, और लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज्य में सबसे ज्यादा इस समुदाय का उत्पीड़न हुआ था, प्रताड़ित हुए। हम बता रहे हैं, आप देखिए अभी हम लोगों ने लगभग 80 गाड़ियां कर लिया है। अब सोचिए 80 गाड़ी अभी हो गई है, आते आने के लिए 200 गाड़ियों का काफिला शेखपुरा के धरती से निकलेगा। जो एक रिकॉर्ड होगा, शायद आज़ादी के बाद से ये पहली बार होगा जो जनसैलाब के तौर पे यहाँ से जाएगा। और जनसैलाब ही नहीं, चिराग पासवान के प्रति हमदर्दी और बाबा साहब की प्रति जिनको हमदर्दी होगी कि बाबा साहब का संविधान बचाएगा, तो वही एक आदमी है चिराग पासवान, जिनकी अगुवाई में ये सभा हो रहा है। और हम लोग उनके सिपाही हैं। और शेखपुरा की धरती हर गांव से भीम समागम के लिए एक जनसैलाब। अगली खबर कैमूर जिले से है, जहां पहली ही बारिश में नगर परिषद की पोल खुल गई है। बारिश का पानी सड़क पर इतना भर गया कि लोग परेशान नजर आने लगे, जिसके बाद भभुआ के सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे लोग बारिश के पानी से परेशान होकर नगर परिषद की कार्यशाला पर सवाल उठाने लगे। बगल में आप देख सकते हैं कि भभुआ का सदर अस्पताल है और ठीक बगल में रेड क्रॉस सोसाइटी है। यहाँ पे निश्चित रूप से बीमार लोग अपने बीमारी को ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन सदर अस्पताल खुद बीमार है। आज 2 घंटे बारिश हुई है और पूरा पानी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। महिलाएं साड़ी उठा के आने जाने के लिए मजबूर हैं। बताइए कि यहाँ सैकड़ों लोग रोज बीमारी का इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन पानी लग जाने के कारण वो लोग सुचारू रूप से आ जा नहीं सकते हैं। नगर परिषद, जिला प्रशासन का ध्यान इस पे नहीं है। करोड़ों रुपए की योजनाओं का शुभारंभ होता है, खर्च होता है, लेकिन 2 घंटे के बारिश में जिला प्रशासन का और नगर परिषद का पोल खुल गया है। क्या मांग रहेगा आपका? निश्चित रूप से इसका निराकरण जल्द से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में 2-3 महीने बारिश होगी, तो रोज इस तरह से पानी का जल जमाव होगा तो लोग अपनी बीमारियों का इलाज कैसे करा पाएंगे? नगर परिषद नरक परिषद बन चुका है और दुर्भाग्य की बात है कि भभुआ का जो सदर हॉस्पिटल है वो भी नरक की स्थिति में है। जहां लोग बीमारी का इलाज कराने आते हैं वो अस्पताल खुद ही नरक में है, वही बीमार है। आप देख सकते हैं कि अभी 1 साल पहले यहाँ पे रोड बना हुआ था, ये रोड
बेतरतीब तरीके से लूटपाट के साथ इस रोड का निर्माण हुआ। यहाँ पानी का निकासी नहीं है। यहाँ जो मरीज जा रहे हैं, यहाँ पे कितनी गंदगी है। यहाँ जो स्वस्थ आदमी भी आएगा वो भी बीमार हो जाएगा। ये यहाँ की स्थिति है। बेगूसराय में रिश्ते में लगने वाले एक साधु द्वारा अपने व्हाट्सएप पर पत्नी का फोटो लगाए जाने और उससे व्हाट्सएप कॉल पर बात करने का विरोध करना एक पति को उस वक्त महंगा पड़ गया जब साधु और साले द्वारा पति की गंभीर रूप से पिटाई किए जाने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद मारपीट की घटना में घायल पति का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में कराया गया, जहां घायल पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का उसके साधु से अवैध संबंध है, जिसके कारण उसकी पत्नी द्वारा अक्सर उसे धमकाया जाता है। इतना ही नहीं, इसका विरोध करने पर साधु और उसके साले द्वारा उसकी गंभीर रूप से पिटाई भी की गई है। बता दें, पूरी घटना शहर के नागदा मोहल्ले की है। हमको आज से 1-1.5 महीना पहले हमको ये हमारा बेबी को वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था, तो उस पर हम मोबाइल उठाए तो वो फ़ोन काट दिया। उसके बाद फ़ोन काटने के बाद हम उसको चौक किए, परिवार को चौक किए, तो सबको चौक करने के बाद वो हमको मारा, करेज पर लात दे के नागदा में हमको मारा। कौन? मेरा सारू मारा। बड़ा है छोटा? बड़ा, मेरे से बड़ा है सारू। क्या नाम? सुनील महतो नाम है। आज क्या हुआ? आज वही मारा है, सुनील महतो आज मारा है। आज क्या लिए? आज मारा है, उसका 2000 रुपया बाकी था। वो अपना व्हाट्सएप पर हमारा बीवी का फोटो लगाता है। बेगूसराय में दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक आदमखोर गीदड़ ने घर में सो रहे एक मासूम बच्ची को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और साथ ही साथ गीदड़ उस मासूम बच्ची को अपने साथ लेकर भागने लगा। तभी पीछे से बच्ची की मां भी दौड़कर भागी और गीदड़ के चंगुल से छुड़ाकर उस मासूम बच्ची की जान बचाई है। घायल अवस्था में मां ने बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बता दें, इस घटना के बाद गांव में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहतास जिले के नटवार थाना क्षेत्र के सराव गांव की घटना सामने आई है, जहां सुगंध यादव ने अपनी पत्नी को गोली मारकर फिर खुद को भी गोली मार ली। गोली लगते ही मौके पर 30 वर्षीय पूनम देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति सुगंध यादव को गंभीर स्थिति में सासाराम के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उधर घटना की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची है, जिसके बाद एसडीपीओ कुमार संजय ने पूरी घटना की जानकारी ली और मीडिया को भी इस पूरी घटना की जानकारी दी है। यहाँ पर पूनम कुमारी के पति सुगंध कुमार, उनकी हत्या गोली मारकर उन्हीं का हस्बैंड कर दिया है सुगंध कुमार, और खुद को भी गोली मार लिया है। अभी तो वो इलाज के लिए गया हुआ है यहाँ से सासाराम, अभी तक बचा हुआ है, लेकिन पूनम कुमारी की मौत हो चुकी है यहीं पर घटनास्थल पर। अब जो बात चित से पता चल रहा है कि शादी करीब 10-12 वर्ष पहले हुई थी, उसी समय से वो विवाद कर रहा था अपनी पत्नी से और उसको मायके नहीं जाने देता था कभी भी। मायके वालों से कोई भी संपर्क रखने पर वो हमेशा इसको प्रताड़ित करता था। और 2 महीना पहले वो पूनम कुमारी चली गई थी अपने मामा के यहाँ, कोई फंक्शन वगैरह था। वहाँ से उसके चाचा लेकर आए थे, सरपंच साहब हैं सब, 2 दिन पहले ही, और आज सुबह में 4-4:15 के आसपास गोली मार दिया है पत्नी को, जिससे उनका देहांत हो गया है। जिस हथियार से गोली चला है वो हथियार बरामद हो गया है। दोनाली 12 बोर का बंदूक है, यह भी देसी है, और 3 खोखा और 1 जिंदा कारतूस 12 बोर का बरामद हुआ है। आपस में पति पत्नी में विवाद रहता था एनी टाइम। डाइन ओझा गुनी करके हरदम, उसकी माँ डाइन है तो ये है, नैहर नहीं जाएगी तो ये कर देगी। मानसिक क्या हुआ? वो शिवम अपना पत्नी के गोली मार दिया है, खुद अपनी गोली मार लिया है। फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।